हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी अंकिता कश्यप अगेन विथ यू ऑल। फाइनली मैं लेके आ गई हूँ अपना नया वीडियो। जिस वीडियो में हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे, लाइक अपने रियल एस्पिरेंट लाइफ के बारे में, अपने डेली के शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो भी सराउंडिंग में टेबल्स पे चीज़ें देख रही हैं, जस्ट इग्नोर दिस गाइस। आपका फोकस मेरी बातों पे होना चाहिए और जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ उस पर होना चाहिए। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि कुछ गलतियाँ हम करते हैं अपने स्टार्टिंग फेज़ में प्रिपरेशन के, जिनका हमें आइडिया नहीं होता कि क्या वो गलतियाँ सच में गलतियाँ हैं या वो हमारा एक्सपीरियंस है, या हम शायद इसके कारण डाउन फील करते हैं कि यार मेरे से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया था, जब मैंने अपना फर्स्ट फेज़ था मेरा, तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई विद द टाइम। अभी भी मैं गलतियाँ करती हूँ मे बी, बट अभी मैं रियलाइज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स एक टाइम आएगा कि मैं वो चीज़ें रियलाइज़ कर लूँगी। पर जो मैंने रियलाइज़ किया है उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो है उसमें वो ये है कि मैं क्या करती थी ना, मैं हमेशा अपने आवर्स में, लाइक घंटों में, मैं अपने दिन के शेड्यूल बनाती थी। हमने अक्सर सुना ना, रोज़ का शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए, तो आपके लिए ईजी हो जाता है प्रिपरेशन करना। तो मैं उसे घंटों में बांट देती थी कि भाई सुबह मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, दोपहर में मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं और रात में मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं। इस हिसाब से मान के चलिए मैंने अपने 10 आवर्स की स्टडी प्लान कर ली। होता क्या है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, किसी टाइम पे ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो आपको पढ़ना है, बट मान लो आपने सुबह का टाइम रख दिया कि आपको सुबह में, मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है, तो मैंने रखा कि मुझे सुबह 4 घंटे सोशोलॉजी पढ़नी है। बट होता क्या है कि 4 घंटे में आप जितना सोचे रहते हो उतना आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। जस्ट लाइक मान लो आपने सोचा कि आपको 4 घंटे में और सोशोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर की पूरी रीडिंग करनी है, जो कि शायद 20 से 22 पेज की है, अगर मैं नितिन सांगवान सर की बुक की बात करूँ तो। ठीक है, तो आपने ये सोचा, फिर होता क्या है कि आप पढ़ रहे हो 4 घंटे तो हो गए, निकल गए, लेकिन आपका वो टॉपिक ख़त्म नहीं हो और आप सोचते हो भाई चलो यार सुबह का शेड्यूल कंप्लीट, अब मैं हटा दूँ उस चीज़ को। नहीं करना है ये चीज़। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो शेड्यूल है, वो हमारा घंटों के हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे टॉपिक के हिसाब से, हमारे पेजेस के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने अपना टारगेट बनाया है कि आपको महीने में इतना ख़त्म करना है, उस हिसाब से आपके दिन का ये होना चाहिए। अब मान के चलिए आज मैंने कहा कि मुझे नितिन सांगवान सर की सेकंड चैप्टर कंप्लीट करनी है, ठीक है, उसमें साइंटिफिक मेथड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं उसे घंटे के हिसाब से नहीं करूँगी। मुझे आज ये ख़त्म करनी है तो मैं वो 5 घंटे में कर जाऊँ, तो 2 घंटे में कर जाऊँ, तो ये मुझे क्लियरेंस होना चाहिए। फिर मुझे साथ में लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो क्या मेरा फोकस लक्ष्मीकांत पे ज़्यादा, क्या लक्ष्मीकांत को भी मुझे 6 घंटे देने हैं जैसे मैं ऑप्शनल को दे रही हूँ? नहीं, क्योंकि वो अभी मैं साइड में उसे पढ़ रही हूँ। एज लाइक आप 2 सब्जेक्ट लेके चलते हो तो आप बोर नहीं होते हो कहीं ना कहीं। तो मेरा मेन फोकस ऑप्शनल है, तो वैसे ही आपका जो शेड्यूल हो वो आपके घंटे के हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने क्या टारगेट बनाया, आपका एनुअल क्या स्ट्रैटेजी है कि आपको 1 साल में कितने कंप्लीट करने हैं, 1 मंथ में कितने करने हैं, 1 वीक में आपके कितने होने चाहिए, उस हिसाब से आपका जो है टारगेट सेट होना चाहिए। सो आप टाइम के हिसाब से मत करो, आप अपने टारगेट के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से आप अपना दिन का शेड्यूल बनाओ। घंटों के हिसाब से बिल्कुल नहीं। कभी कभी कुछ टॉपिक्स को करने में मे भी आपके 10 घंटे लग जाए, तो कभी कुछ टॉपिक को करने में आप 4 घंटे में कर रहे हो, तो घंटा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें ना आप जब पढ़ोगे ना, तो पढ़ते पढ़ते करते करते समझ में आएगी। कुछ चीज़ें कहते हैं ना, करने से समझ में आती है। एक लाइन है कबीर जी की, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान। तो वही जो लाइन है वही चीज़, अभ्यास करते रहो, खुद ही समझदार बन जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये जो पॉइंट है, जो मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।